मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। धनिया भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न हिस्सा है। हम नियमित रूप से मसाले के रूप में सूखे धनिया का उपयोग करते हैं और दाल, करी, सलाद या सूप के लिए धनिया पत्तों का उपयोग किया जाता है। इसे औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह पोटेशियम, लोहा, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक कर सकता है। धनिए के बीजों को खाने से स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। खाने में स्वाद बढ़ाने के अलावा यह त्वचा, बालों, पाचन के लिए, मधुमेह के इलाज और लौह की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धनिया विभिन्न त्वचा रोगों जैसे एक्जिमा, खुजली वाली त्वचा, चकत्ते और सूजन का इलाज करने में काफ़ी प्रभावी है। इससे मुंह के अल्सर और घावों का इलाज भी हो जाता है। धनिया के बीज और पानी को उबाल लें। इस पानी से मुंह के अल्सर को कम करने और ठीक करने के लिए उपयोग करें। इसके अलावा धनिया के बीज, पानी और 1 चम्मच शहद को पीसकर एक पेस्ट बनाएं। तत्काल राहत के लिए खुजली वाली त्वचा पर इस पेस्ट को लगाएं और लगभग 10 मिनट बाद इसे धो लें, लाभ मिलेगा। तैलीय त्वचा वालों के लिए पिंपल्स होने एक बहुत ही आम समस्या है जो बार बार आकर परेशान करती रहती है। धनिया बीज एक्ने को कम करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए आप घरेलू फेस मास्क तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको धनिया के बीज, 1 चम्मच शहद, 1 चुटकी हल्दी, मुल्तानी मिट्टी की ज़रूरत होगी। धनिया पेस्ट, शहद और हल्दी के साथ एक फेस मास्क तैयार करें। यदि आपकी त्वचा तैलीय है तो आप मुल्तानी मिट्टी को भी मिला सकते हैं। चेहरे पर इस मास्क को लगाएं और सूखने के बाद अच्छी तरह से धो लें। धनिया बीज के जीवाणुरोधी गुण एक्ने और ब्लैक हेड्स का मुकाबला करने के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। यह एक प्रभावी घरेलू उपाय है। बालों को झड़ने की वजह कमज़ोर हेयर फॉलिकल्स, हार्मोनल असंतुलन, तनाव, साथ ही अनुचित आहार हो सकता है। धनिया के बीज का उपयोग करके आप बालों को गिरने से बचा सकते हैं। अपने बालों के तेल में कुछ धनिया पाउडर मिलाएं और सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने सिर की मालिश करें। धनिया के बीज आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं। इस प्रकार यह आपके बालों की झड़ने की समस्या को दूर कर सकते हैं। धनिया के बीज और ताज़े धनिया के पत्ते पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। 1 दिन के लिए पानी में 1 मुट्ठी धनिया के बीज सुखाएं, बीजों को बाहर निकालें और खाली पेट धनिया पानी पी लें। अपच का इलाज करने के लिए दैनिक रूप से इसका सेवन करें। धनिया के बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण और आहार फाइबर हैं जो लीवर को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं और साथ ही साथ आंतों को भी स्वस्थ रखते हैं। ये पाचन एंजाइमों और रस के बनने में मदद करते हैं जो पाचन प्रक्रिया को आसान करते हैं। यदि आप अपच और पेट की किसी भी समस्या से पीड़ित हों तो अपने आहार में धनिया बीज शामिल करें। धनिया के बीज से युक्त आहार कोलेजन के स्वस्थ उत्पादन में मदद करते हैं जिससे त्वचा की लोच को बनाए रखने में सहायता मिलती है। यह घावों को ठीक करने, स्वस्थ संयोजी ऊतकों को बनाए रखने और जुखाम और फ्लू से बचाव के लिए भी मदद करते हैं। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो एक स्वस्थ शरीर और त्वचा के लिए आवश्यक हैं। धनिया में कई आवश्यक विटामिन होते हैं जैसे फोलिक एसिड, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन आदि जो लाभकारी हैं। धनिया बीज में डायबिटीज़ को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। रात भर के लिए 1 मुट्ठी धनिया को भिगोएं, अगली सुबह पानी को छानें और इसका सेवन करें। यदि आप मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको दैनिक रूप से इस धनिया पानी का सेवन करना चाहिए। यह ब्लड ग्लूकोज को कम करने में मदद करता है जिससे स्वस्थ रक्त शर्करा के स्तर को कम रखने में मदद मिलती है। इससे LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है और रक्त में HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह और हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित लोगों को धनिया पानी दैनिक रूप से पीना चाहिए। कई भोजन और जल से उत्पन्न रोग जैसे हैजा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, पेचिस, डिसेंट्री आदि बैक्टीरियल साल्मोनेला के कारण होते हैं। धनिया का नियमित सेवन अपने जीवाणुरोधी गुणों के कारण खाने पीने से होने वाले रोगों से बचाता है। आप धनिया अपने भोजन या अतिरिक्त सलाद के लिए सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसका नियमित रूप से आहार में उपयोग करना चाहिए। यह किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकता है, खासकर साल्मोनेला से होने वाले संक्रमण। धनिए के बीज में डोडेक्नेनन
डोडेक्नेनल की उच्च मात्रा पाई जाती है। यह एक यौगिक जो साल्मोनेला के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स से 2 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। क्या आप जानते हैं कि धनिया के बीज भी एनीमिया को रोकने में मदद कर सकते हैं? लोहे की कमी से एनीमिया हो सकता है। धनिया के बीज लोहे की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। धनिया के बीज में कई आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं, जिनमें लोहा भी शामिल है, जो कि एनीमिया को रोकने में मदद करता है। यदि आप भारी पीरियड से पीड़ित हैं तो अपने नियमित आहार में धनिया बीज शामिल करें। ये मासिक धर्म अनियमितताओं को रोकने में भी मदद करता है। आधा लीटर पानी में 6 ग्राम धनिया बीज उबालें। जब पानी आधे से कम रह जाए तो इसमें 1 चम्मच चीनी डालें। जब यह मिश्रण हल्का गर्म रह जाए तो इसका सेवन करें। यह मिश्रण रोजाना 3 बार से उपयोग किया जा सकता है। धनिया के बीज में प्राकृतिक उत्तेजक गुण होते हैं जो उचित हार्मोन संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे पीरियड्स के दौरान दर्द और अगर पीरियड्स में अधिक रक्तस्राव हो तो कम हो जाता है। धनिया नेत्र श्लेष्मा शोथ यानी आँख आना के लिए सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। इसके अलावा धनिया अन्य नेत्र रोगों और समस्याओं को भी रोकता है। बस अपनी आँखों को धोने के लिए धनिया के बीज के काढ़े का उपयोग करें। यदि आप कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित हैं तो जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार काढ़े के साथ प्रभावित आँख को धोने की कोशिश करें। इसमें मौजूद उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री आँखों में लाली, खुजली और सूजन को कम करने में सहायक है। धनिया के बीज के कुछ नुकसान भी हैं। धनिया के बीज का अत्यधिक और लंबे समय तक उपयोग लीवर की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। कुछ लोगों को इसके उपयोग से चक्कर, सांस लेने में कठिनाई, खुजली, चक्कर आना ऐसी एलर्जी हो सकती है। यदि आप इन समस्याओं का सामना करते हैं तो इसके सेवन से पहले आप चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये धनिया के बीज के गंभीर दुष्प्रभावों में से एक हैं, जिनमें महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सीमित मात्रा में धनिया के बीज का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथि स्राव पर इसका असर होता है, जिससे माता और भ्रूण और प्रजनन ग्रंथियों को नुकसान हो सकता है। कभी कभी धनिया के बीज का उपयोग सूरज की किरणों के प्रति संवेदनशीलता का कारण बन सकती है, जिससे सनबर्न और त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। यदि आप सूरज की किरणों से एलर्जी और संवेदनशीलता से पीड़ित हैं तो इसे कम से कम इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को त्वचा की समस्याएं जैसे सूजन, खुजली, जलन आदि हो सकती है। ऐसे मामलों में आपको अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। यदि इन लक्षणों में भी किसी भी लक्षण को देखते हैं तो आपको इसके उपयोग को तुरंत बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद।